पहले चरण के रण में अब कुछ ही दिन का वक्त बाकी है, या ये कहिए कि एक हफ्ते से भी कम का समय बाकी है। ऐसे में जितने भी प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, सब जोरों शोरों से प्रचार प्रसार में जुटे हैं। प्रत्याशी सुबह सुबह घर से निकलते हैं और देर रात तक लोगों के बीच में ही दिखाई देते हैं। आज लखनऊ चलो में सबसे पहले आपको दिखाते हैं मथुरा सीट का रण, जहां एक तरफ योगी सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस से 3 बार के विधायक चुने गए प्रदीप माथुर हैं। दोनों किस तरीके से लखनऊ पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। 1996 के बाद जिस मथुरा सीट पर श्रीकांत शर्मा ने भाजपा का कमल खिलाया, उसे वो इस बार भी बरकरार रखना चाहते हैं। ढोल नगाड़ों के साथ प्रचार चल रहा और लखनऊ पहुंचने की तैयारी तेज है। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि वो 80 बनाम 20 वाली नहीं, बल्कि 100% लोगों वाली राजनीति करते हैं। यार हम 100% की राजनीति करते हैं, हम 80 और 20 के खेल में नहीं है। ये 80 और 20 का खेल क्या है, 15 का? ये तो कांग्रेस सपा बसपा से पूछो कि 20% को खुश करने के लिए उन्होंने 80% को अपमानित क्यों किया। 4 जिलों को भी बिजली देते थे, माफिया गुंडों को खुली छूट दे रखी थी। हमारी सरकार में तो ऐसा नहीं है। आज बहन बेटियां सुरक्षित हैं, बेटियां तो सबकी सब बराबर होती हैं, चाहे कोई भी क्यों हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे किसी भी जाति का कोई क्यों ना हो। बिजली तो सबको चाहिए, चाहे कोई किसी भी जाति का क्यों ना हो, किसी भी मजहब का क्यों ना हो। हमने समान रूप से जो योजना है सरकार की, उसको आम जन तक पहुंचाने का काम किया है। श्रीकांत शर्मा जीत का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी के एक नेता बगावत कर दूसरा रास्ता पकड़ चुके हैं। हालांकि श्रीकांत शर्मा का दावा है कि इससे उनकी जीत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एक शर्मा जी लड़ रहे हैं रुष्ट होकर बसपा से, आपको क्या लगता है उसका असर पड़ेगा? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को उतारती हैं, और पहले भी प्रत्याशी थे, सपा के थे, बसपा के थे, कांग्रेस का था, आरएलडी के, और इनका गठजोड़ था। तो ये लोकतंत्र है, इसमें सब लोग अपनी बात कहते हैं। हम यहाँ मथुरा को विकसित करने के लिए, मथुरा को हमने दिव्य और भव्य मथुरा बनाया है। आने वाले समय में इसको और भव्य और दिव्यता हम लोग प्रदान करेंगे। कांत जी, ये तो एक तपस्या है, जनता के बीच में लगातार जो आप घूम रहे हैं, पगडंडी गली गली छान रहे हैं, ये जनता के बीच में आप 5 साल आए थे या नहीं? ये तो जनता ही बताएगी आपको, ये तो आप लोग बताते हैं, या आप मुझ पर आरोप लगाते हैं कि आप ज्यादातर मथुरा में ही रहते हैं। तो 365 दिन में से 100 दिन तो मथुरा में ही मेरे निकाले। जब खोजो तो मथुरा में। हाँ, जब आप करो कहाँ है? मथुरा में। भैया, बिजली कैसे संभालते थे आप? वो भी आप गंवा रहे हैं। बलिया से बिजनौर तक के दौरे में भी आप लोग प्रत्यक्ष रूप से गंवा रहे हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, मंत्री कहाँ जा रहे हैं, मुख्यमंत्री कहाँ जा रहे हैं, इसकी जानकारी पहले से ही होती है। श्रीकांत शर्मा सिर्फ विधायक ही नहीं, मंत्री भी हैं, और मथुरा वो गढ़ है जो इस बार भाजपा के एजेंडे में है। श्रीकांत शर्मा को वोट देने वाले पीएम मोदी का भी चेहरा देखते हैं। बहुत ज्यादा दिल से खुशी हो रही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मोदी जी के दूत है। हम बहुत ज्यादा खुश हैं इनके लिए, और हमारे ये सबसे ज्यादा बीजेपी के लिए वोट है। हमारा पूरा परिवार चाहता है कि बीजेपी जीते। मंत्री जी ने काम अच्छा किया। हाँ जी, मंत्री जी ने काम अच्छा किया, और मौका देंगे तो शायद और अच्छा काम करके दिखाएंगे। स्वागत भाई, देखिए तिलक, ये सब स्नेह है, सब प्यार है, ये जनता जनार्दन है, ये सब मेरे, ये पूरा मथुरा वृंदावन मेरा परिवार है। ये सब मेरी बहनें हैं, माँ हैं, भाभी हैं, चाची हैं, ताई है। ऐसा आपने मुकुट लगाया है जैसे कृष्ण की याद आ गई यार। ये सब ब्रजवासी, हम तो सखाए कृष्ण के, सब ब्रजवासी कृष्ण के सखाए ग्वारिया है। श्रीकांत शर्मा जनता को ये बताने की कोशिश में जुटे हैं कि पुरानी सरकार में काम नहीं होता था, लेकिन इस सरकार में मानसिकता बदल गई। बिगड़ी व्यवस्था में सब मानसिकता भी वही काम ना करने की थी, लेकिन हमने काम करके दिखाया, और लोग सब लगे। बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, काम लेके भी दिखाया। अब ये देख ही रहे हैं आप, बहुत लोग हैं जो अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन कहा जाता है श्रीकांत शर्मा रगड़ देते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम खुद काम करते हैं। आप बिगड़ैल है तब तो रगड़ देते हैं। नहीं, पब्लिक के इंटरेस्ट में तो काम करना पड़ेगा। जब सरकार तनख्वाह देती है, आपको सारी सुविधाएं देती है, तो अपनी जिम्मेदारियों से कैसे भागेंगे आप?
2017 में जब मोदी लहर थी तो श्रीकांत शर्मा की मथुरा सीट से प्रचंड जीत हुई थी। 2002 से लगातार 3 बार जीतने वाले कांग्रेस के प्रदीप माथुर करीब 1 लाख वोट से हारे थे, लेकिन इस बार प्रदीप माथुर का दावा है वो वापसी करेंगे। जनता से उनका कोई मतलब नहीं रहा। जनता ने ये महसूस ही नहीं किया कि कोई एमएलए भी उन्होंने चुना है, और वो जनता को ना मिलते थे ना जनता उनसे मिल पाती थी। मिलते भी थे तो उनके भाई भांजे भतीजे मिलते थे। तो अब के मामला बिल्कुल पलट जाएगा। जितनों से वो जीते थे उससे ज्यादा से मैं जीतूंगा। मथुरा भाजपा के एजेंडे में साफ नजर आता है। भाजपा नेताओं की बड़ी फौज मथुरा में दिखाई देती है। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व विधायक का दावा है कि भाजपा के प्रत्याशी के पास जनता का बैकअप नहीं। पूरी बीजेपी लॉबी, पूरे बीजेपी का संगठन श्रीकांत शर्मा को बैकअप दे रहा है। आपको उससे सपोर्ट मिल पा रहा है? आपकी जो ऐसा है, जनता का बैकअप तो नहीं मिल रहा ना। जनता कोई बैकअप नहीं दे रही। आरएसएस वाले बीजेपी वाले चीखते रहे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। देखते हैं एसके शर्मा बीएसपी से आए, एक दौर में बीजेपी के कहा जाए मथुरा की राजनीति के धुरी थे। उनके आने से किस तरह का मुकाबला है? क्या आपके लिए फायदा है कि आपके लिए चुनौती है? वो बीजेपी के वोट काटेंगे और बीजेपी के जितने भी त्रस्त लोग हैं, क्योंकि बीजेपी के वर्कर्स श्रीकांत से बहुत नाराज हैं। मथुरा को भाजपा ने राजनीतिक रूप से भी आगे बढ़ाने की कोशिश की है। इस पर प्रदीप माथुर ने कहा कि भाजपा आस्था से भी खिलवाड़ करती है। आस्थाओं का मामला है, ये आस्थाओं से खेलते हैं और उसे वोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हमारे कृष्ण भगवान इनके प्रपंचों में काबू में आने वाले नहीं है। वो खुद ही नीति निर्धारण की व्यवस्थाओं के बीजेपी के लोग संतों के साथ बैठक कर रहे हैं, कह रहे राम लला के बाद श्याम लला, ये तमाम चीजें। संत यहाँ के बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह मूर्ख बनाती है। मथुरा की इस सीट पर या तो कांग्रेस की जीत होती है या फिर भाजपा की। पिछले 10 चुनावों में तो यही दिखा है। ऐसे में सपा रालोद का गठबंधन यहाँ क्या कमाल करेगा और भाजपा के बागी नेता का क्या असर भी पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। मथुरा सीट से नितिन उपाध्याय के साथ वीरेश पांडे की रिपोर्ट।